हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी हूर खान। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। होप आप सबको व्लॉग बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर लाजमी करना। अगर मुझे बार बार स्क्रीन पे देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक लाजमी करना। और आप सबके कमेंट्स का, आप सबके प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया। हर एक इंसान का मैसेज मैंने पढ़ा है और हर एक को मैंने जवाब भी दिया है। खैर, अभी चलते हैं अपने व्लॉग की तरफ। हम आए थे गीगा मॉल। आपको पता है कि ईद आ गई है सर पे, भाई रमज़ान भी है, ईद भी है, शॉपिंग ज़ोरों शोर से चल रही है। तो आज मैं आई थी मॉल, एथनिक में आई थी। मैंने कहा चलें जी, कुछ ना कुछ तो ले ही लेते हैं। आहिस्ता आहिस्ता करते ना ये दिन पता ही नहीं चलता कैसे गुजरते। अच्छा, मेरे हस्बैंड को ये ड्रेस पसंद आया था, पिंक वाला, और उसके साथ जो वाइट वाला है वो। तो मुझे ना वो पिंक बहुत ज़्यादा टिपिकल सा लग रहा था। मुझे ये 3 ड्रेस पसंद आए थे, बहुत ही ज़्यादा प्यारे थे और इनकी प्राइस भी बहुत ज़्यादा प्यारी थी। खैर, ये तीनों ड्रेस मिला के बनते थे 2,10,000 के। ये 3 ड्रेस आ रहे थे। तो एथनिक ने अपने रेट बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए हैं, बहुत ज़्यादा। मेरे ख्याल में मैंने किसी उसमें ना इसकी प्राइस भी की होगी कैप्चर, और आप ऐसे भी इसकी वेबसाइट पे भी जाके देख सकते हैं। जो सा ड्रेस आपने लेना हो, उसकी प्राइजेस हों, जो भी हो, आप देख सकते हैं। प्राइस बताने का मकसद ये नहीं है कि मैं बहुत ही आलीशान चीज़ें पहनती हूँ या मैं बहुत एक्सपेंसिव लेती हूँ। कहने का मकसद ये है कि आजकल बहुत महंगाई हो गई है। यकीन करें, कहाँ वो वक्त था कि हम हज़ारों में शॉपिंग कर लेते थे। लाख तो बहुत बड़ी चीज़ होती थी। अब तो लाखों में सिर्फ कपड़े आते हैं, जस्ट कपड़े आते हैं और कुछ भी नहीं आता। पैसों में से और ये वक्त में से, हर चीज़ में से बरकत ख़त्म हो गई है, उम्रों में से बरकत ख़त्म हो गई है। तो ये कपड़े जो थे, जो कैजुअल यूज़ वाले थे, ये सारे 12, 13, 14 के थे। और ये जो शर्टें थी सारी 15, 16,000 की थी। लेकिन मुझे वो 3 ड्रेस बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। आगे चल के फिर मैं आपको दिखाऊंगी। और मेरे हस्बैंड को वो 2 बहुत पसंद आए थे। वो कह रहे थे नहीं, वो वाले थोड़े ऐसे हैं वैसे हैं। मैंने कहा नहीं, वो बहुत प्यारे हैं, मुझे पता है ईद के हिसाब से हैं। तो अब देखें कौन से लेते हैं, कौन से नहीं लेते। फ़िलहाल मैंने लिए नहीं। मैंने इसलिए नहीं लिए क्योंकि मुझे लग रहा है कि ईद के मैंने ऐसे भी रेडीमेड लेने हैं, आना जाना लगा रहेगा। बच्चियों को पहले मैं फ़ारिग करूं, बच्चों को फ़ारिग करूं, उसके बाद एंड पे मैं अपने कपड़े लूँगी। तो खैर, यहाँ पे मैं कपड़े देख रही थी। अच्छा, बस वही 3 ना, मुझे पूरे एथनिक पे वही 3 ड्रेस पसंद आए। इसके अलावा मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगा। मतलब हालांकि वीडियोस में, तस्वीरों में इतना अच्छा। ये लड़की जो मेरे पास आई थी, आंटी थी या लड़की थी, जो भी थी, आपको वो ये पूछ रही थी कि ये जो आपने ड्रेस पहना है ये आपने कहाँ से लिया है। ये मैंने एथनिक से लिया था। ये आप लोगों को याद होगा, मैंने अपनी सिस्टर के लिए भी लिया था, अपने लिए भी लिया था। तो ये वही ड्रेस है। तो मैंने कहा चलें जी, मैं पहन लेती हूँ। ये भी एथनिक का था। खैर, यहाँ पे जी ये वाला ड्रेस भी एक मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद आया था। मुझे नहीं अच्छा लगा था, बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगा था। मैंने कहा तुम्हारी चॉइस को क्या हो गया है तो खैर, मुझे नहीं पसंद आया। फिर यूं ही कपड़े देखते देखते फिर कुछ अच्छा लग जाएगा। लेकिन ये 3 ड्रेस मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। मुझे लगता है पूरी एथनिक की जान इन 3 ड्रेसेस में थी बस। फिर इसके बाद जी मैं आ गई इस तरफ और हमने जो लेना था हमने ले लिया। बच्चे मुझे दिखाने नहीं देते कि हमने क्या लिया है, क्योंकि वो कहते हैं मम्मा हमारे कपड़े नहीं दिखाएं। हालांकि मैं बिल्कुल भी ऐसी नहीं, मैं कहती हूँ देखने दो भाई, जो लिया है कुछ नहीं होता। लेकिन मैं अपनी शॉपिंग आप लोगों को दिखाऊंगी। यहाँ पे जी एथनिक जैसे ही मैं आती हूँ, यकीन करें इतने अच्छे लड़के हैं मेरे लिए। फ़ौरन कहते हैं मैडम आपका पानी भर के लिए। मैं कहती हूँ हाँ ले आओ। वैसे ना ब्रांड्स वाले वीडियोज़ भी शूट नहीं करने देते, और ये पानी तो बहुत दूर की बात होती है। हाँ, अगर आप मांगे भी तो वो आपको बाहर से शॉप से ला के दे देते हैं, जिसकी अमाउंट आपसे चार्ज करते हैं। लेकिन मेरे साथ ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते, क्योंकि मैं इनकी रेगुलर कस्टमर हूँ और लाखों में मैंने इनसे शॉपिंगें की हुई हैं। तो इसीलिए ना एक शॉप रखने का ये फ़ायदा भी आपको होता है, बेनिफिट होता है। खैर, मेरी एक वाटर बोतल ख़त्म हो गई थी, दूसरी बोतल स्टार्ट हो गई थी। तो यहाँ पे ना एक फ़ायदा ये भी है कि आप चलते फिरते जब पानी पीते हैं ना, आपको पता नहीं चलता, आपका पानी भी ख़त्म हो जाता है और आपकी शॉपिंग भी डन हो जाती है। सफ़ायर ने तो यकीन करें एक भी काम का सूट नहीं लाया, एक भी। मैं कहती हूँ सफ़ायर को पता नहीं हो क्या गया है। तो हालांकि बहुत बड़ा ब्रांड है सफ़ायर भी, इट्स नॉट लोकल। अच्छा, मुझे ना वो बहुत आजकल मेरे जहन में आ रहा है, शापोश कहते हैं। उसकी प्राइजेस भी बहुत अच्छी हैं और रिजनेबल हैं। और वहाँ पे जाके अगर आप देखो तो
गीगा मॉल के अंदर तो वो नहीं है, खैर एथनिक में वो है। मैं एथनिक में जाके शापोश एक दफ़ा लाजमी देखूंगी। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, आप इंटरेस्टेड हो शापोश की कलेक्शन देखने में, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना, मैं आपको बताऊंगी। अच्छा, सफ़ायर की ना वेस्टर्न ड्रेसेस फिर भी अच्छे होते हैं, मतलब इनकी स्कर्ट्स बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। और मतलब मुझे इसलिए नहीं अच्छी लगी ना, आप लाजमी नहीं है कि आप पेयर करके लें। जैसे ही मन्नत ने कहा मम्मा ये नाइटी लग रही है, मैंने उसी टाइम उठा के दोनों रख लिया। हालांकि मेरा बड़ा मूड था सिर्फ स्कर्ट लूँ और इसके साथ ना शर्ट्स मैच करके पहनूँ। तो इसके ना वेस्टर्न थोड़े बहुत अच्छे होते हैं, बाकी बस सो होता है। खैर यहाँ पे जी शॉपिंग हो गई थी डन। हमने सफ़ायर से मैंने ली थी उज़ैफ़ा का एक ड्रेस, और वहाँ एथनिक से हमने लिया था हूर और मन्नत के लिए। मेरे लिए कुछ भी नहीं लिया, इंशाल्लाह आगे चल के लूँगी, मैं अच्छी तरह सर्च करके फिर लूँगी। तो वो लेने के बाद जी हम आ गए थे कॉर्न्स खाने। अच्छा, ये बड़े हेल्दी भी होते हैं, लेकिन जो वेट कम कर रहे हैं उनके लिए ये हेल्दी नहीं है, वो ये ना खाएं। लेकिन फिर भी चलें, ना खाने से कुछ खाना बेहतर ही है, बहुत स्ट्रिक्ट डाइट भी नहीं करनी चाहिए। यहाँ पे हम आ गए थे KFC। आज मेरा चीट डे भी था और भूख भी बहुत ज़्यादा लगी थी। यकीन करें, सिर्फ सफ़ायर और एथनिक गए, इतनी कोई भूख लग गई थी। हालांकि अब खाड़ी भी जाना है, लेकिन मैंने कहा पहले कुछ खाते हैं फिर हम चलेंगे आगे। तो यहाँ पे अभी हमने मंगवा लिया था। अच्छा, मैकडोनल्ड ना आजकल मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, पता नहीं कुछ दिल ही नहीं कर रहा खाने का। वैसे तो मैं डाइट पे हूँ, लेकिन मैं KFC इस तरीके से खाऊंगी ना कि 100% तो मैं मतलब वो नहीं कर सकती कि मैंने पूरा 100% ही मतलब वो किया है 100% ही अच्छा खाया है। अच्छा, 100% नहीं खाया, खैर 50% मैंने बेहतर खा लिया था। वो कैसे खाया था, जब मैंने बर्गर ओपन किया तो मैंने क्या किया, इसकी ना ऊपर वाली एक बंद की लेयर निकाल दी, उससे भी कुछ बेहतर हो गया था। मतलब आपको प्रोटीन ज़्यादा मिला था, कैलोरीज कम मिली थी। और जो चिकन जब मैं खाऊंगी ना, तो चिकन के ऊपर वाली लेयर भी मैं रिमूव कर दूंगी जो मैदा है, ताकि कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है। तो यहाँ पे जी मैं मंगवा रही थी, साथ पिज़्ज़ा ऑर्डर करवा रही थी घर के लिए। और क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है, समझ ही नहीं आती बंदा क्या करे और क्या ना करे। अच्छा, वैसे मैं इतना तेज़ खाती नहीं हूँ। वीडियो मैंने फास्ट फॉरवर्ड की है, इसलिए आपको लग रहा होगा कि मैं इतना तेज़ खा रही हूँ। अच्छा, एक और बात आप लोगों से शेयर करनी थी कि अपने बच्चों के अंदर सेल्फ़ कॉन्फिडेंस लाजमी डालें। आपने अक्सर देखा होगा मैं मिकाल की मर्ज़ी के कपड़े उसको पहनाती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा उसके ऊपर वो नहीं करती कि नहीं तुमने हर टाइम वेल ड्रेस रहना है, हर टाइम तुमने शरारतें नहीं करनी, नीचे नहीं बैठना, डस्ट मिट्टी में हाथ नहीं मारना। बच्चों का बचपन होता है, जो बच्चे ना अपने आप को अपने घर में महफूज समझते हैं ना, यकीन करें वो शरारतें भी ज़्यादा करते हैं। और उनमें ना मतलब अपनी बात करने का और कॉन्फिडेंस का लेवल ना 60% ज़्यादा होता है एक नॉर्मल बच्चे से। मैंने बहुत ज़्यादा ऐसे बच्चे देखे हैं जिनको आप बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट नहीं बनाते। आप बस हर टाइम ऐसा नहीं करना गिर जाओगे, ऐसा नहीं करना ये हो जाएगा, वैसा नहीं करना। बच्चे को रिलैक्स माहौल दें, उसको छोड़ें अपनी तबीयत के मुताबिक, जैसा वो करता है करने दें। तो ऐसे बच्चे में आप देखना कॉन्फिडेंस भी ज़्यादा होगा और वो लाइफ में कामयाब भी बहुत ज़्यादा होगा। आप बहुत ज़्यादा बच्चे को पैम्पर करके नहीं रखें, बच्चे को क्या किसी को भी, हस्बैंड को भी बहुत ज़्यादा पैम्पर करके नहीं रखें। जो करना है करने दें, अपने बच्चों को भी जो करना है करने दें, लेकिन नज़र रखें। तो अभी यहाँ पे आ गई थी हमारी बोबा टी। अच्छा, लाइमलाइट में अगर आप लोगों ने ईद के लिए ज्वेलरी लेनी है तो आप लाइमलाइट का ऑप्शन ही सिलेक्ट करना, बहुत ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है, बहुत ज़्यादा कि मतलब आप ये जो लोकल ज्वेलरी लेते हैं ना, यकीन करें वो एक दफ़ा पहनते हैं उसके बाद पहनने का दिल ही नहीं करता और बहुत ज़्यादा अजीब सी होती है, मतलब मज़ा नहीं आता पहनने का। मैं हमेशा से गोल्ड ही पहनती आई हूँ, लेकिन अभी मुझे कुछ आर्टिफिशियल पहनने का शौक़ चढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे जी हमने फिर से एक रिंग्स ले ली थी। अच्छा, रिंग्स इसकी ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, इयर रिंग भी बहुत अच्छी हैं। अच्छा, अक्सर लोग ना ये जो है इसको इतना पसंद करते हैं, मतलब लाइमलाइट हो गया और जेलबरी हो गया और पता नहीं कौन से ऐसे ब्रांड्स होते हैं जो आम खास से होते हैं, इतने वो इनके दीवाने होते हैं। मुझे नहीं समझ आती कि आप 3 जोड़े लेने के बजाय ना आप एक सूट ले लो, लेकिन अच्छा लो, ऐसा लो कि पहना हुआ पता चले कि आपने कोई सूट पहना है।
ऐसा नहीं हो कि बस आपने लाइन लगानी है, प्राइजेस इनकी कम होती है, लेकिन इनकी ना फिटिंग का शेप ऑल ओवर ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते। हमने थोड़ी इधर कोई शॉप खोलनी है कि हम 4-4 5-5 सूट ले लें, लेकिन कम लो अच्छे लो। अच्छा, ये मैं आ गई थी खाड़ी पे ये था ना कि हर सूट की सिंगल प्राइस थी। जैसे कि अब ये शर्ट 9000 की थी, तो इसका दुपट्टा 3000 का था, ट्राउज़र भी इसी तरह कुछ था। तो टोटल मिला के ये भी 18-19 हज़ार का एक सूट बन रहा था। ये भी अच्छा था काफ़ी, खाड़ी भी बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन खाड़ी जो है मेरे ख़्याल में हमारी मदर्स के लिए ज़्यादा अच्छा है। आजकल की लड़कियों की चॉइस खाड़ी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, स्टाइलों के कपड़े भी अक्सर लोग बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हैं। आप लोग बताना, आप लोगों ने कपड़े स्टिच करवाए हैं या मतलब इसी तरह लिए हैं, किसी शॉप वगैरह से लिए हैं? मतलब शॉपिंग कैसी चल रही है? वो लोग बहुत ज़्यादा फ़ायदे में रह जाते हैं जो ईद से पहले अपनी ना शॉपिंग कंप्लीट करते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि रमज़ान से पहले, ईद से पहले तो सभी कंप्लीट करते होंगे, रमज़ान से पहले जो लोग अपनी शॉपिंग कंप्लीट कर लेते हैं ना, वो बहुत फ़ायदे में रहते हैं। एक तो आप रमज़ान की इबादत अच्छी कर सकते हैं, दूसरा आप एक्स्ट्रा चीज़ें ले सकते हैं, अपने घर को डेकोरेट कर सकते हैं, अपने घर को साफ़ कर सकते हैं। नहीं तो यकीन करें आखिरी अशरा तो पूरा आपका शॉपिंग में ही निकल जाएगा। आना जाना तो बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। जो सिर्फ सिंगल मदर हो उसके लिए तो बड़ा मुश्किल होता है। अच्छा, ये बैग खाड़ी पे आए हैं, मुझे इतने पसंद आए, लेकिन जब मैंने देखा कि ये कपड़े वाले बैग्स की प्राइस 4000 5000 थी, तो वाकई में आजकल थोड़ी महंगाई हो गई है भाई। थोड़ा बजट को देख के चलें। और बस अल्लाह ताला ना लेने का वस दे, मैं ये कहती हूँ, अल्लाह ताला हर किसी को लेने का वस दे। महंगाई शायद इससे भी ज़्यादा अरूज पे जाए, अल्लाह हमें इतना वस दे कि हम वो चीज़ें ले सकें। यहाँ पे जी मैं खाड़ी का हेयर मिस्ट ट्राई करी थी। मैंने इसे कहा कि मैं पिछली दफ़ा जो तुमसे लेके गई थी बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। उसने कहा मैडम ये न्यू आया है, आप ये ट्राई करें, ये बहुत ज़्यादा आपको पसंद आएगा। यहाँ पे जी मेरा घर में जो ओवन है वो भी छोटा वाला पड़ा हुआ है, बड़ा वाला ख़राब हो चुका है, वो भी न्यू लेना है। वो भी मैं सिलेक्ट कर रही थी कि कौन सा लूँ। और एक मुझे ये चाहिए था, निंजा चाहिए था। उसने कहा निंजा पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, जो इलेक्ट्रिक कुकर होता है, तो आप दूसरा ले लें। किचन की सेटिंग मैंने करनी है, इंशाल्लाह आप कमिंग व्लॉग्स में आपको सारी चीज़ें बताऊँगी। आप लोगों ने वीडियो आखिर तक देखनी है। इतना मैं स्पीड क्यों बोलती हूँ। अच्छा, मैंने यहाँ से मस्कारा भी लिया था। सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगी, एंड पे दिखाऊंगी इंशाल्लाह। जब मैं शॉपिंग ब्लॉग बना लूँगी ना, कंप्लीट शॉपिंग कर लूँगी, उसमें आपको दिखाऊंगी। यहाँ पे जी अभी हमने मोबाइल की स्टोरी मैंने आप लोगों को सुनानी थी, मैं पहले भी शेयर करने वाली थी लेकिन मैं नहीं कर पाई। लेकिन आज मैंने दिल में पक्का इरादा किया था मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये हमने लिया है मन्नत के लिए, वो बीच वाला है मेरे हस्बैंड का और ऑरेंज वाला है मेरा। अच्छा, ये मेरा दूसरा आईफोन 17 प्रो मैक्स है। पहला मैंने लिया था और उसका भी मैंने पूरा व्लॉग बनाया था, वो उसी आईफोन 17 प्रो मैक्स में ही चला गया। तो हम चले गए थे कराची। कराची के हालात को इतने गंदे हैं, इतने बुरे हैं। जैसे कि मैं व्लॉग्स बनाती हूँ, आप सबको ही पता है, मैंने गाड़ी से बाहर मोबाइल निकाला व्लॉग शूट करने के लिए और वो मोबाइल ही साथ शूट हो गया। मतलब बड़ा कोई दुख हुआ, बहुत अफसोस हुआ, कंप्लेन करवाई, बहुत कुछ करवाया। लेकिन खैर वो मैंने लिया था, वो भी मैंने 1 TB ही लिया था। ये वाला भी मैंने 1 TB लिया है और मन्नत और मेरे हस्बैंड का 256 GB लिया है। तो जो चीज़ आपके नसीब में नहीं होना वो आप कुछ भी कर लो आपको नहीं मिल के रहती। बड़ा दुख हुआ था कुछ अर्सा, तो आपको पता है बंदे का 1000 रुपीज़ गुम जाए तो दुख होता है। तो इतना महंगा मोबाइल जब मेरा गया, तो इसीलिए मैं काफ़ी अर्सा ना व्लॉग भी नहीं बना रही थी। मतलब मेरा दिल उदास उदास सा था और मेरा काफ़ी डेटा उसमें था, काफ़ी मेरे व्लॉग्स उसमें थे। उस चीज़ का ना मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था कि मेरे व्लॉग्स तो मेरे पास वापसी आ जाए। 1 TB का उसके अंदर डेटा था। खैर अगले जिसने उठाया है, आपको पता है आईफोन लॉक हो जाता है, उसका भी बड़ा नुकसान हुआ होगा। मेरे नसीब में नहीं था। आप किसी का नसीब ले नहीं सकते और अपना नसीब किसी को दे नहीं सकते। बस ये चीज़ें सोच के, अच्छा मन्नत का जो हमने लिया है ना, मेरा हस्बैंड बिल्कुल भी इस चीज़ के हक़ में नहीं है कि बच्चियों के पास मोबाइल हो, बिल्कुल भी नहीं है। तो वो हमने इस पॉइंट ऑफ व्यू से लिया है कि उसे स्टडी के लिए चाहिए था, तो हमने जस्ट स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से लिया है। नहीं तो मैं आजकल के बच्चों के हक़ में बिल्कुल भी नहीं हूँ कि इनके पास मोबाइल हो। लेकिन आपको पता है A लेवल O लेवल इतने कोई टफ़ होते हैं ना, बग़ैर मोबाइल के वो हो ही नहीं सकता। फिर मोबाइल शोबाइल लेके तो मैं चली गई थी जिम। मैंने हस्बैंड को कहा मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी, मैं जाऊंगी जिम। जिम मेरा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मैंने मिस नहीं करना।
वापसी आके हम कुछ खा लेंगे। फिर मैं आ गई थी भाई, जिम से ही कॉल आ गई कि आते हुए रेंचर्स भी हमारे घर के साथ है। अच्छा, सबसे अच्छी बात यह कि हमारे घर के आसपास हर एक ब्रांड मौजूद है, तो मैंने कहा चलो जी रेंचर्स यहाँ से उठाते हैं। ये भी बड़ा मज़े का था, उफ, ये भी मैंने खा लिया। लेकिन पता है क्या, मैं ना बस फिर ये खाती हूँ तो फिर मैं पूरा दिन कुछ भी नहीं खाती। घर के लिए भी पैक करवा लिया था और अपने लिए भी पैक करवा लिया था। मैंने कहा अब घर चल के ही खाएंगे। तो बस वो दिन वहीं पे एंड हो गया। अब ये पिछला दिन ही था जिस दिन हमने मोबाइल लिया था। जिस दिन हम शॉपिंग नहीं कर रहे थे उसी दिन मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड कर ली थी, लेकिन आपके साथ शेयर नहीं कर सकी। मिकाल को ऑरेंज कलर को इतना पसंद है। अच्छा, मैंने ओपन नहीं किया था, हालांकि स्क्रीन प्रोटेक्टर लगाना था। मैंने कहा बस अब वो घर चल के ही, फिर घर के आसपास जो शॉप होगी ना वहाँ से हम लगवा लेंगे, लेकिन ओपन में से घर में ही करूँगी, मैं शॉप पे नहीं करूँगी। हस्बैंड ने भी वहीं पे ओपन कर लिया था, मन्नत ने भी वहीं पे ओपन कर लिया था। तो आजकल का दौर ऐसा है कि यकीन करें हर एक के पास मोबाइल है, लेकिन जब भी आप बच्चियों को मोबाइल दें तो ज़रा चेक एंड बैलेंस रखा करें, क्योंकि आजकल का दौर बहुत ज़्यादा फास्ट भी है, गंदा भी है, अच्छा भी है, दोनों यूज़ हो सकते हैं। लेकिन नज़र आपकी होनी चाहिए, हर चीज़ पे आपकी नज़र होनी चाहिए। खैर, यहाँ पे जी मिकाल को आईफोन पसंद तो था ही था, 17 पहले जो हमारा गुम हो गया था, लेकिन अब तो मिकाल ने खुद ही ओपन करना था। ये था मेरा आज का व्लॉग। अभी मैं आ गई थी प्रोटेक्टर लगवाने। मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग।